Hello everyone, I, Medhavi Nigam, welcome you all to your own channel Achievers Success Mantra. I hope you all are doing well. In our last session, we have discussed about the need of multiple worksheets, how to set worksheets, शीट्स को लिंक करना, मल्टीपल शीट्स से डेटा को एक सिंगल शीट में शो करना एंड मैनी मोर। यानी कि हमने अपने पिछले सेशन में लिंकिंग ऑफ स्प्रेडशीट्स के बारे में बात करी थी कि स्प्रेडशीट्स को लिंक कैसे करते हैं, उन्हें लिंक करना क्यों जरूरी होता है और लिंक करने के बाद हम स्प्रेडशीट पे कैसे काम कर सकते हैं। हमारे आज के सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट शेयरिंग एंड रिव्यूइंग अ स्प्रेडशीट, व्हाई एंड हाउ शुड वी शेयर अ स्प्रेडशीट, हमें एक स्प्रेडशीट क्यों और कैसे शेयर करनी चाहिए। टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। इस बड़ी कंपनी ने अभी अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो वो कभी भी एक पर्टिकुलर स्टेट या पर्टिकुलर कंट्री में अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती। ओके, वो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और उन स्टेट्स या कंट्रीज में उसके जितने भी करस्पॉन्डेंट्स हैं, इट मींस द पर्सन्स हु आर सेलिंग इट्स प्रोडक्ट, उन सब से वो क्या चाहती है कि whatever product they are selling to the customers, they should take the responses of customers about that product and then they should write those responses in a spreadsheet कि वो customers से अपने प्रोडक्ट के बारे में रिस्पॉन्स लें कि उन्हें वो प्रोडक्ट कैसा लगा, यूज करने में कैसा है, लुक वाइज कैसा है, प्राइस के अकॉर्डिंग कैसा है, और वो सारा डाटा वो एक स्प्रेडशीट के अंदर फिल कर दें। अब कंपनी अलग अलग स्प्रेडशीट्स तो बनवा नहीं सकती क्योंकि अलग अलग स्प्रेडशीट्स बनवाएगी तो उसमें बहुत सारा डाटा हो जाएगा। हर बार डाटा को देखने के लिए उन्हें अलग अलग स्प्रेडशीट्स ओपन करनी पड़ेंगी। तो व्हाट द कंपनी विल से दैट दिस इज अ कॉमन स्प्रेडशीट, यू शेयर दिस स्प्रेडशीट। तो कंपनी अपने सेल्स पर्सन को क्या कहेगी कि मैंने आपको एक स्प्रेडशीट दे रही हूँ, आप इस स्प्रेडशीट को क्या करिए, शेयर करिए। So when you share it, you all will be able to enter your data at the same time. तो इस वर्कशीट में आप अपने डाटा को आसानी से, अगर दो जने मान लीजिए एक ही समय पे बैठ के अपना रिकॉर्ड डालना चाहते हैं तो वो एक शेयर्ड वर्कशीट के अंदर आसानी से डाल सकते हैं विदाउट एनी डिले। बट बिफोर शेयरिंग अ वर्कशीट, यूजर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज शेयरिंग। एक्चुअली में शेयरिंग होता क्या है। जो बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि शेयरिंग क्या होता है, वो आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, कि शेयरिंग कब की जाती है। ठीक है, तो शेयरिंग हम कब करते हैं, When multiple users work on a single file। हम शेयरिंग तब करते हैं जब बहुत सारे यूजर्स यानी कि मल्टीपल यूजर्स एक सिंगल फाइल में काम करते हैं इन ऑर्डर टू हैंडल लार्ज डेटा, जिससे कि वो एक बहुत सारे डेटा को हैंडल कर सके अलग अलग लोकेशन से। तब हम कहते हैं कि जो शेयरिंग है वो हो रही है। बिफोर शेयरिंग अ स्प्रेडशीट, ए यूजर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब कि जो भी पर्सन उस स्प्रेडशीट को यूज करना चाहता है, दे फर्स्ट हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स। व्हाई? फॉर कोलैबोरेशन। सो व्हाट्स द नेक्स्ट टॉपिक? यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर कोलैबोरेशन। सो व्हाट इज कोलैबोरेशन? आप क्या समझते हैं कोलैबोरेशन से? कोलैबोरेशन मतलब आप ये सोच लीजिए, अगर आप अपने घर में अपने मदर के साथ, अपने फादर के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर कोलैबोरेटिंग, आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, ठीक है। इन द सेम वे, व्हेन एन एक्शन ऑफ वर्किंग टेक्स प्लेस विद समवन और व्हेन अ
group of persons work together with cooperation, that means collaboration. उसका मतलब क्या होता है? collaboration. How we will register user? अब हम user को register कैसे करेंगे? So let's move on to our sheet. Okay, here I have already filled some data. मैंने इसमें already some data feed करके रखा हुआ है. So let's check how user registration is done. For that, come on the top of your OpenOffice Calc. Here where I am rolling my cursor, you can see the option Tools. Okay, click on Tools and come to the bottom, and here you are getting Options. Okay, click on this. As you click, you will get a dialog box open in front of you. On the left hand side, it is showing you many options over here. But as you have to do what? You have to register yourself. So click on user data. Here user data is already selected. But when you perform practical and user data is not selected, select it. As you select it, on your right hand side, you will see that it is asking to fill your information. Okay, ये आपसे क्या क्या fill करने के लिए कह रहा है? Company, your first and last name, street, city or state, country or region, position. So I have filled mine over here. मैंने अपनी सारी details क्या की हैं यहाँ पर fill कर दी हैं. After filling all the details, press OK. And as you press OK, what is done? Your registration has been completed. Next topic is setting up a spreadsheet for sharing. Okay, हमने sharing करनी है, उसके लिए हमें यूजर रजिस्ट्रेशन हमें चाहिए था, वो हमने यूजर रजिस्ट्रेशन कर दिया. अब हमें स्प्रेडशीट को क्या करना है? सेट करना है. Setting a spreadsheet means what? To prepare a spreadsheet. Setting a spreadsheet का मतलब होता है अपनी स्प्रेडशीट को प्रिपेयर करना, so that different users can work on it. क्योंकि जब भी आपको कई सारे पर्सन से काम करवाना है, तो ऑब्वियसली जिस चीज पर आपको काम करवाना है, पहले आपकी वो चीज रेडी होनी चाहिए. Firstly, what you have to do? Firstly, you have to prepare your spreadsheet that yes, this is a spreadsheet that I want different users to work on. Okay, so how you have to set? My spreadsheet is already open over here. Click on the tools option and click over here on share document. A dialog box opens. Okay, and here on the top they are asking you share this spreadsheet with other users. वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप अपनी ये स्प्रेडशीट दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं. What you have to do? You have to check this option. As you check, after that you have to press OK. आपको उसके बाद क्या करना है? OK प्रेस करना है. तो जैसे ही आप OK प्रेस करेंगे, it is asking you the spreadsheet must be saved now to activate sharing mode. शेयरिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपकी जो स्प्रेडशीट है वो क्या होनी चाहिए? सेव होनी चाहिए. ठीक है. सो डू यू वांट टू कंटिन्यू? इट इज आस्किंग यू कि आप क्या अपनी स्प्रेडशीट को सेव करना चाहते हैं. इफ यू वांट टू शेयर इट, यू हैव टू सेव इट. सो प्रेस yes. If no, press no. So I am pressing yes. As I click on yes, on the top it is showing me shared. यहाँ पे आपके shared लिखा आ रहा है. इसका मतलब अब आपकी स्प्रेडशीट क्या है? वो शेयर्ड हो चुकी है. अब इस पे मल्टीपल यूजर्स क्या है? काम कर सकते हैं. तो ये आपका क्या हो गया? सेटिंग अ स्प्रेडशीट फॉर शेयरिंग. आपने एक स्प्रेडशीट सेट कर दी शेयरिंग के लिए. नेक्स्ट इज ओपनिंग अ शेयर्ड डॉक्यूमेंट. अब आपको अपना एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आप ओपन कर सकते हैं. ठीक है. इन द सेम वे एज यू ओपन अदर डॉक्यूमेंट्स. ओके, जैसे कि आप अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, आप वैसे ही अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी ओपन कर सकते हैं. ओके.
तो बाकी डॉक्यूमेंट्स जब आप, जैसे आपका MS वर्ड है, जब आप उसे ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी फाइल ओपन हो जाती है, नो प्रॉब्लम। उसमें वो आपसे कोई कुछ पूछता नहीं है, कुछ चेंजेस के बारे में बताता नहीं है, कुछ नहीं करता है। लेकिन जब आप एक शेयर डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो वो आपसे पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है या क्या बताता है आपको कि हाँ अब इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, या आपको कुछ फंक्शंस अवेलेबल नहीं होते। तो चलिए देखते हैं ये हमें क्या बताता है। व्हाट आई डिड, आई क्लिक्ड ऑन फाइल, ओपन ऑप्शन, ओके, नाउ आई एम सिलेक्टिंग माय फाइल दैट आई हैव टू ओपन, क्लिक ऑन ओपन, okay, now it has opened my file, but after opening it, it is showing me a message. What message it is showing me? The spreadsheet is in shared mode. कि आपकी जो spreadsheet है वो किस में है? shared mode में है। This allows multiple users to access and edit the spreadsheet. और क्योंकि आपकी spreadsheet shared mode में है तो multiple users आपकी spreadsheet को इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें changes कर सकते हैं। Changes to formatting attributes like fonts, colors and number formats will not be saved. ठीक है, इसने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आप fonts, colors या number में कोई भी changes करेंगे तो वो सेव नहीं होंगे। यहाँ तक कि कुछ फंक्शनैलिटीज जैसे कि चार्ट्स को एडिट करना, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाना, वो सब आपको शेयर्ड मोड में अलाउड नहीं होता। But as I have to get my work done, I have to share my sheet. So what I will do? I will press OK. Okay? तो ये कंडीशंस हमारे पास होती हैं इसके अंदर कि अगर हम अपनी फाइल को शेयर कर देते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इज सेविंग अ शेयर डॉक्यूमेंट। अगर आप अपने शेयर डॉक्यूमेंट को सेव कर रहे हैं तो उसमें भी 3 कंडीशंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। व्हाट आर दैट 3 कंडीशंस? फर्स्ट वन इज नो अदर यूजर हैज मॉडिफाइड द डॉक्यूमेंट। पहली तो कंडीशन ये होती है कि कोई दूसरे यूजर ने उसको मॉडिफाई ना किया हो। इसका मतलब अगर सिर्फ मैं चेंजेस कर रही हूँ और किसी और यूजर ने उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं तो मेरी जो शेयर्ड फाइल है वो आसानी से सेव हो सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी इस फाइल को सेव करना चाहूँ, मैंने इसको सेव कर दिया SS3 के नाम से। ओके, आई एम क्लिकिंग ऑन सेव। सी इट सेव्ड माय फाइल विदाउट शोइंग मी एनी एरर और एनी कमेंट। ठीक है, इसने मुझे कोई कमेंट शो नहीं किया, कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होकर नहीं आया और मेरी फाइल क्या होगी? सेव भी हो गई। इसका मतलब सिर्फ एक अकेले यूजर ने इसमें चेंजेस किए थे शेयर्ड फाइल के अंदर, तो ये आसानी से क्लोज हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहीं पे दूसरी कंडीशन हमारी होती है नो कन्फ्लिक्ट इन चेंजेस मेड बाय मल्टीपल यूजर्स। मान लीजिए मेरी जो फाइल शेयर्ड मोड में है उसमें बहुत सारे यूजर्स ने चेंजेस किए, लेकिन जब मैंने उसे सेव किया तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्यों? मान लीजिए मेरे पास एक क्लास का रिकॉर्ड है। ठीक है, अब क्लास के रिकॉर्ड में क्या होता है? स्टूडेंट्स की क्लास होती है, रोल नंबर होता है, नेम होता है, ठीक है, उनके फादर्स नेम, मदर्स नेम होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने जो चेंजेस किए मैंने वो किस में किए? स्टूडेंट नेम में। दूसरे पर्सन ने चेंजेस किए फादर्स नेम में, थर्ड पर्सन ने चेंजेस किए डेट ऑफ बर्थ में। तो हम तीनों की फील्ड क्या हो गई? अलग अलग हो गई। मैं स्टूडेंट नेम में चेंज कर रही हूँ, दूसरा पर्सन फादर्स नेम में चेंज कर रहा है, अदर पर्सन DOB में चेंज कर रहा है, तो ये तीनों अलग अलग हो गए ना। तो इसमें तो कोई कंफ्लिक्ट हो ही नहीं सकता, कोई क्लैश हो ही नहीं सकता। तो जब हम अपने फाइल को सेव करेंगे तो भी वो आसानी से सेव हो जाएगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड केस where the problem occurs is conflicts in changes made by multiple users. जब multiple users ने changes किए and they did the changes in the same field, the conflicts arises. It means whenever I will save the file, it will show me the message that many persons have done changes in this file. वो मुझे show करेगा। Conflict मतलब clash करना,
मान लीजिए मैंने स्टूडेंट फील्ड में एक बच्चे के नाम के स्पेलिंग चेंज किए और वही बच्चे के नाम के स्पेलिंग किसी दूसरे पर्सन ने भी चेंज कर दिए. सो व्हेन आई विल सेव इट, इट विल शो मी दैट दिस फाइल हैज बीन चेंज्ड बाय अदर पर्सन, कि दूसरे पर्सन ने भी इस फाइल में चेंजेस किए हैं. सो व्हाट आई कैन डू, आई कांट सेव माय फाइल, मैं अपनी फाइल सेव नहीं कर सकती. The other option is, if you want to share that file at any cost, what you have to do, you have to save it with other name. आपको दूसरे नेम के साथ उस फाइल को क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा. नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग चेंजेस इन अ स्प्रेडशीट. अब आपने स्प्रेडशीट के अंदर जो भी चेंजेस किए उनको रिकॉर्ड करना. रिकॉर्डिंग तो आप वैसे नॉर्मली भी करते हैं, लाइक रिकॉर्डिंग योर वॉइस, आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं. इन एवरी मोबाइल टुडे यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग. यू जस्ट क्लिक ऑन इट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट्स. आप कुछ भी बोलते हैं, देन यू स्टॉप द रिकॉर्डिंग और आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है. चेंजेस, बदलाव जो आप करते हैं. इन द सेम वे द चेंजेस दैट वी डू इन अ स्प्रेडशीट दे कैन ऑल्सो बी रिकॉर्डेड. उनको भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. Let's understand it with an example. Suppose you are the monitor of your class. What your teacher has done, this is your teacher suppose. Your teacher has given you a task. This is the task that your teacher has given. She has asked you to make some changes in this data. उसने आपसे क्या कहा कि आपको इन डेटा में कुछ changes करने हैं, and she has told you that what kind of changes you have to do. But the main thing is that you can do the changes, but you can't save the changes until and unless your teacher passes them. जब तक आपकी टीचर उसको पास नहीं करेगी that yes, whatever you have done that is totally correct, you can save it, तब तक आप उसको क्या नहीं कर सकते, सेव नहीं कर सकते. In that case, recording helps you. उस केस में रिकॉर्डिंग आपकी क्या करती है, मदद करती. That's why we say that it is what? It is a special editing mode. ये एक तरह का special editing mode होता है in which you do changes but temporarily. आप changes करते तो हैं लेकिन temporarily करते हैं, and later on you make them permanent. और बाद में आप उन्हें permanent बना सकते हैं by doing what? Either by accepting them or रिजेक्टिंग देम. अगर आपको वो चेंज पसंद आए तो आप एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपको वो चेंज नहीं चाहिए यू विल ऑब्वियसली रिजेक्ट देम, राइट. सो लेट्स सी हाउ वी रिकॉर्ड चेंजेस. लेट्स गो टू आवर शीट. दिस इज द डेटा ओवर हियर. यू हैव टू डू व्हाट, यू हैव टू गो ऑन एडिट ऑप्शन. हियर यू विल गेट द ऑप्शन चेंजेस. इन चेंजेस यू विल गेट द ऑप्शन रिकॉर्ड ओवर हियर. ओके. For this, as this document of R is in shared mode, the record option will not work in this. Let's create a new file over here. File, new spreadsheet. I will copy the data from there. I am pasting it. Now go to edit option. Click on changes and you are getting the option over here, record. Click on this. As you click on record, the recording has started. See, over here if I make some changes, I am changing a number. When I come on other cell, it is showing you this cell as highlighted with red line. So when your teacher sees this, she will obviously come to know that yes, in these fields you have done the changes. तो आप जिस भी फील्ड में चेंजेस करेंगे उस फील्ड में क्या होगा, वो रेड कलर से मार्क हो जाएगी, और बाद में आपकी टीचर ये पता लगा सकती है कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में चेंजेस किए हैं. तो इस तरीके से आपका जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो वर्क करता है. अब रिकॉर्डिंग तो हो गई आपकी स्प्रेडशीट की. ओवर हियर इफ आई मेक सम चेंजेस, आई एम चेंजिंग अ नंबर. When I come on other cell, it is showing you this cell as highlighted with red line. So when your teacher sees this, she will obviously come to know that yes, in these fields you have done the changes.
तो आप जिस भी फील्ड में चेंजेस करेंगे उस फील्ड में क्या होगा, वो रेड कलर से मार्क हो जाएगी और बाद में आपकी टीचर ये पता लगा सकती है कि हाँ आपने इस पर्टिकुलर फील्ड में चेंजेस किए हैं। तो इस तरीके से आपका जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो वर्क करता है। अब रिकॉर्डिंग तो हो गई आपकी स्प्रेडशीट की। अब यू हैव टू डू व्हाट, अब आपने चेंजेस तो कर दिए, अब जरूरी थोड़ी ना है कि आपकी जो टीचर हैं उसने सेम उसी दिन में वो डाटा चेक करना हो, जरूरी तो नहीं है। तो अब आप इतने दिनों तक क्या डाटा याद भी नहीं रख सकते कि अगर मैंने इफ आई हैव मेड दीज चेंजेस ऑन व्हाट बेसिस आई हैव मेड द चेंजेस। सो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन राइट कमेंट्स फॉर एवरी चेंज। आप हर चेंज के लिए क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। So next is adding comments to the changed cells। जिस भी सेल्स में आपने चेंजेस कर रखे हैं आप उसमें क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। How you will do that? Just click on the cell that in which you have done the changes. After that, go to edit option, click on changes, and here it is showing you comments. Click on comments. As you click on comments, a window opens and over here you write any comment. Hello. Here I am writing hello, just to tell you that yes, how comments are added. After that, if you have to write comments on each and every change, from here on your right hand side you see an arrow. Press on this and that cell will be highlighted in which you have to add a comment. मान लीजिए जो भी मैंने चेंजेस करे थे मैंने अपनी टीचर को 2 days बाद वो दिखाए, तो obviously what the teacher will do, it will check that yes the changes that you have done they are right. If you have to view the changes, what you have to do, you have to go to the edit option, click on changes and here click on show. As you click on show, it will ask you that what kind of changes you want to see, कि आपको किस तरह के changes देखने हैं। It is showing you over here date. If you select it, it will show you that yes कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का काम आपको देखना है, and you have to mention the time also। ठीक है, इसमें आपको टाइम भी मेंशन करना होता है कि आपको कौन से टाइमिंग का डाटा देखना है। If you don't want to see by date, by author, कि किसने वो changes करे हैं उसके according. If not by this, then range you have, कि कौन सी range से कौन सी range तक देखने, so you have to write this. If not this, then according to comment, comment के according आप देख सकते हैं, ठीक है। If not, then show accepted changes, show rejected changes, ठीक है। So after selecting this, click OK. Okay. So it is showing you here over what? It is showing you nothing right now. Why? Because आपके कोई भी changes अभी तक आपकी टीचर ने accept नहीं किए हैं, ना ही आपकी टीचर ने कोई आपके changes reject किए। For that, what you have to do, you first of all have to accept or reject changes. So firstly, we will do what? We will do accept or reject our changes. So when you have to accept or reject your changes, you again have to do what? You have to go to your edit option. Click on changes over here and here you will get the option accept or reject. Click on this. Okay. It is showing you what? Changed contents. ये आपको दिखा रहा है वो contents जो आपने change किए हैं। Okay. Right hand side you can see over here comment. ठीक है, जो आपने उसमें जो जो comments लिखे हैं वो उसमें लिखा उसने हेलो, सेल D7 चेंज्ड फ्रॉम 125 टू 596। इसका मतलब D7 के अंदर जो 125 वैल्यू थी उसको आपने 596 में चेंज किया है। दूसरा कमेंट जो आपने ABC दिया था उसमें आपने E9 सेल की वैल्यू को 954 से एम्प्टी कर दिया। इट मीन्स देयर इज नो वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर सेल। ओके, सो सपोज इफ आई हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज, after selecting it I will click on accept. Okay, and as I click on accept you can see it is showing you over accepted कि जो डाटा आपका accept हो गया।
when you click on this plus sign, it will show you that yes, this is the data that has been accepted. और अगर मैं इसमें किसी डाटा को रिजेक्ट करती हूँ, suppose I selected this and I click on reject, okay, it is showing you the option over here rejected. When you click the press, it will show you the value that yes, this value of yours या this data of yours has been rejected. ठीक है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन तो यहाँ पे ये कि अगर आप एक सिंगल वैल्यू को या डेटा को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपका अगर सारा ही डेटा ऐसा है जो टोटली करेक्ट है and you want to accept it, so you have to click on accept all option. But if the data that is not up to the mark and you want to reject all data, you have to choose the option reject all. In this way you can do the changes, accepting and rejecting. Now let's come to view changes again, because when we performed that we haven't done any changes at that time, so we were not able to see the changes at that time. Let's check the changes that we have done, that are done or not. Okay, so go to edit, changes and show, because we have to see. Click on show changes in spreadsheet, click on show accepted changes, show rejected changes, and then press OK. See, it is showing you that yes, these were the changes that were made by you, and in this you have some accept changes and reject changes. It means वो changes जो कि आपके accept भी कर लिए गए और reject भी हो गए आपके वो changes. Merging documents. Okay, merging means what? Combining. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जब हम MS Excel पे काम करते हैं, Microsoft Excel में, and if our one cell is not compatible to enter all our data, अगर हमारे एक पर्टिकुलर सेल में सारा डाटा नहीं आ रहा होता, so what we do, we merge our cells, हम अपने cells को merge कर देते हैं. Over here also, if there are different documents containing the same data, एक ही डाटा रख रहे हैं और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, so what we do, we merge all those documents. हम उन सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या करते हैं, merge कर देते हैं. So let's see how merging is performed. For this you have to do what? You have to go to edit option, and here you will get the option changes. In changes you will get over here merge document, right? Click on merge document and it will now ask you that with which document you want to merge, कि कौन से document के साथ आप merge करना चाहते हैं. Suppose I want to merge with this. Okay, I click on open. As you apply for merge document, it is showing you the option of accept or reject changes. कि ठीक है, आप documents merge करना चाहते हैं, तो लेकिन उसमें आप कौन कौन से चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना चाहते हैं. क्यों, ऑब्वियसली जो भी हम डॉक्यूमेंट्स आपस में मर्ज करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा भी डाटा हो सकता है जो हमने अपनी तरफ से इंसर्ट किया हो, कुछ ऐसा डाटा हो सकता है जो दूसरे यूजर की तरफ से इंसर्ट किया गया हो, तो वो आपसे ये मांगेगा कि आप एक्सेप्ट और रिजेक्ट उसे करिए. दूसरी बात जो ये आपको शो करेगा, वो आपको एक तो शो करता है चेंज कंटेंट्स. ठीक है, वो एक्शन जो आप पहले ले चुके हैं. ठीक है, तो आपने क्या पहला एक्शन क्या लिया था, आपने D7 सेल में 125 वैल्यू को 596 में बदला था. कुछ चेंजेस को आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया था. सो व्हेन यू क्लिक ऑन प्लस यू विल गेट द चेंजेस डन बाय यू. ठीक है, वो चेंजेस, वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के चेंजेस जो आपके द्वारा किए गए थे, दैट यू विल फाइंड इन द एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड ऑप्शन एज यू क्लिक ऑन द प्लस साइन. ओके, आफ्टर दिस what we want to do, ये तो चलो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मर्ज हो गए. मर्ज होने के बाद उसने हमें ये भी शो कर दिया कि हमारे पास क्या क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं. नाउ वी वांट टू कंपेयर आवर डॉक्यूमेंट्स. अब हमें क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करना है. दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक, कंपेयर चेंजेस. यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको आपको कंपेयर करना है. दैट व्हाट चेंजेस वी हैव डन इन बोथ ऑफ आवर documents. To compare that, what you will do, you will click on the edit option again, and here you will get the option compare document.
Okay, click on this compare document. It is asking you what? This action will exit the change recording mode. जो आपकी शीट अभी रिकॉर्डिंग मोड में चल रही है वो क्या होगा? आपकी हट जाएगी, यानी कि आपकी जो शीट है वो रिकॉर्डिंग मोड से हट जाएगी. सो क्लिक ऑन यस. ओके, एंड आफ्टर दैट you have to do what? You have to choose a sheet. I am choosing it and clicking on open. Okay, so after that it is showing me what? See, अगर आपकी दोनों शीट्स में डिफरेंस था, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो आपकी ओरिजिनल शीट में आपने खुद इंसर्ट की थी लेकिन जो दूसरी एडिटेड शीट है उसमें वो इंसर्टेड नहीं है, तो वो आपको शो करेगा. देखो आपको दिखा रहे हैं ना, रो इंसर्टेड, यानी कि जो मेरी ये फाइल बनी है उसमें एक रो इंसर्ट की गई है और उसमें चेंजेस किए गए हैं. ठीक है, रो डिलीटेड, जो रो मेरी डिलीट की गई है, ठीक है, वो आपको शो कर रहा है. चेंज्ड कंटेंट्स का, जहां पर आपने वैल्यूज चेंज करी है वो आपको कंटेंट्स चेंज शो कर रहा है. तो इस तरीके से व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंपेयर द चेंजेस दैट वी हैव डन इन आवर ओरिजिनल शीट और द शीट दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय अस फॉर अदर पर्पस. ओके, तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं. I hope whatever I explained in this session you were able to understand all those. So if you have any doubt, if you want to ask anything, just write it in the comment area and we will definitely revert back to you. We will try to find out your solutions. Please subscribe our channel, press the bell icon so that you can get the notifications automatically whenever we upload a new video about the topics that are there in your syllabus. Like and share it. Please comment in the comment area so that we can know that yes, what are the things that you are not understandable by you and we can make it clear to you whenever it is possible or in our upcoming videos. So तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. बाय बाय.